मुझे इस तरह से बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी है, तुम मजबूर कर दिए हो मुझे। तुम समझ सकते हो कि हम किसको बोल रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा नाम और फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ लेकर के सामने आएंगे ना, तुम छिपते फिरोगे। समझ भी अपनी गलती का एहसास नहीं किया, ऊपर से धमकी दे रहे हो। देखिए, अगर आप लोग को हम जब बताएंगे उनके बारे में सारी चीजें डिटेल में, अभी तो हम लोग इतना कोई बर्दाश्त करेगा यार? तुमसे बड़ा कोई चूतिया हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। निर्जला शॉर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल पे हम शायद पहली बार आ रहे हैं। शॉर्ट वगैरह हम आ गए होंगे गलती से, बट लॉन्ग वीडियो में आज पहली बार आ रहे हैं। और यहाँ आने का एक रीजन भी है, जो कि यहाँ पे सारे लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग इतनी बुरी तरीके से फंस गए ना, कुछ काम नहीं कर पाए, चाह करके भी नहीं काम कर पाए, वो भी तीसरे की वजह से, तीसरे बंदे की वजह से, जो कि हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिए। सबसे बड़ी गलती हमारी है, उसके ऊपर भरोसा कर लिए। तो आजकल ससुरा किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है या नहीं है। ऐसा समय आ गया है कि हम चाहते हैं कि ऐसा थिंकिंग हमारी ना बने, लेकिन मजबूरी हो गया है। अच्छे इंसान के ऊपर भी मुझे शक करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ ऐसे लोगों की वजह से। तो हमारा एक गाना था, और फ्रेंड में बता देती हूँ सर की बात काट करके कि ये जो कह रहे हैं भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये सही है। इस तब समझ में आता है जब धोखा मिलता है। और एक बात और है, और अच्छे लोगों को लोग टाइम पे नहीं समझ पाते, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि समझ ही नहीं आता है यार कि गद्दार कौन है, अपने कौन है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? कमेंट करिए, क्योंकि यार जब घर में ही सांप पैदा हो जाए, फिर बताओ कहाँ जाए बच के इंसान, है कि नहीं शिवा? कुछ सही बात है। ये भैया, ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ के स्टूडियो पे हम गए थे गाना रिकॉर्ड कराने के लिए। समय आएगा तो स्टूडियो का नाम भी मेंशन कर देंगे। बस इसीलिए इज्जत से बड़ा कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना कि इज्जत से बड़ा कोई धन ही नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा मान सम्मान रेपुटेशन है, अगले का भी है। तो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि अगले को समझ में आए, और थोड़ा सा उनके अंदर डर आए, लाज आए, शर्म आए, हया आए। इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। उनको सुधारने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा लाज, शर्म, हया आ जाए, कि ऐसा दोबारा किसी के सामने ना करे। और लेकिन फिर भी वो नहीं समझते हैं, तो हमको आना पड़ेगा सामने, उनका चेहरा लाना पड़ेगा, नाम लाना पड़ेगा, सब कुछ लेकर के आएंगे। भैया आपको बता दें, आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे ना, सच हम बताएं, इतना ज्यादा हम इरिटेट हो गए ना, इतना ज्यादा इरिटेट हो गए। 2 दिन से हम लोग कुछ किए नहीं है ना, खाए ढंग का, ऐसे तैयार हो गए हम लोग का रात हो गया। आखिरकार आज हम लोग को सेटअप छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आप कसम से कह रही हूँ ना, मैं इतना शर्मिंदा फील कर रही हूँ कि आप लोग हमारे तरफ के हैं। रियली बता रही हूँ, मैं कहीं बोल नहीं पाऊंगी यार। मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे और ऊपर से सुनो, और ऊपर से जब उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद धमकी क्या दे रहे हैं हमको, कि आप वीडियो बना के डाले हैं, गलती से हमारा नमवा ले लिए होते तब हम आपको बताते हैं आजमगढ़ है। अगर वो बंदा हमारा पैसा नहीं बोले वापस किया कि हाँ आजमगढ़ है, आपको पता चल जाएगा हमारे कितने अपने लोग हैं। भैया तो सुना, ये आजमगढ़ है तो तुम्हारे लोग बांटे, हमारे लोग ना है, हम इंसान ना है। खुदे बतावा, हम इंसान ना है, तुम्हारे लोग बांटे तो का करिए? तू गलत करवा तो तुम्हारे लोग साथ दिए, तोके का लगा था? तू गलती करवा तो तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ दिए हैं, अजय साथ दी, खुद गलत रही, वह साथ दी। सभी म्यूजिक डायरेक्टर भाई से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग किसी की मेहनत के साथ मजाक मत करिए। जितने सिंगर भाई हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी स्टूडियो पे जाइए, किसी के भी स्टूडियो, किसी भी जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उन पे भरोसा मत करिए तब तक, जब तक कि आप उनको परख मत लीजिए। क्योंकि लोग पैसा ले लेते हैं तो गाना नहीं भेजेंगे, बाद में आप जाके सेट पे खड़े हो जाएंगे भरोसा के साथ, मीठी मीठी बातें इतना बतिया देंगे कि लगेगा कि हाँ भाई अब इनके जैसा म्यूजिक डायरेक्टर कहीं होगा ही नहीं। यही है सब कुछ। ऐसा ही हुआ हम लोगों के साथ। हम लोग सेटअप पे हैं, कल रात से हम लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं, और आखिरकार हम लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि हम किसी के घर कितना देर सुनिए, हम लाइव इनसे बात करते हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, अभी व्यस्त बता रहे हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया बंदा, नंबर ब्लॉक कर। चलिए, हो सकता है व्यस्त ही हो, पता नहीं, देखते हैं, व्यस्त नहीं है, ब्लॉक कर दिए हैं। और जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि आप बहुत सही हो, आप खुद सोचो यार, कितना चूतिया बनाओगे किसी को। मूर्ख हैं, छोटे से बच्चे हैं हम लोग। सुबह से हम लोगों को बजा करके रखे हो इस तरह से। अभी बोला बंदा, करीब 4 घंटे पहले बोला कि अभी आधे घंटे में दे देंगे, फिर बोला कि 1 घंटे में दे देंगे, फिर बोला भैया रास्ते में अभी दे देते हैं, अभी देते। ऐसे करते करते अभी इस समय हम वीडियो बना रहे हैं, 6:04 हो रहा है, यानी कि हमारा सनलाइट चला गया, पूरा दिन हमारा खत्म हो गया। कल का पूरा दिन गया, रात गया, आज भी पूरा दिन चला गया। कितना कोई बर्दाश्त करेगा यार? तुम खुद बताओ, कितना कोई बर्दाश्त करेगा? तुमसे बड़ा कोई चूतिया हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो ना कि मेरा नमवा लेकर के दिखाइए, बताइए। अरे नमवा क्या, तुमको हम सामने खड़ा करेंगे,
और यहीं आजमगढ़ में खड़ा करेंगे, सबके सामने खड़ा करेंगे, उसके बाद सबके सामने तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे, हमारे आजमगढ़ वाले इतने भी बुरे नहीं है। करेंगे। हमें इस तरह की बात से कोई तकलीफ नहीं हो रहा, मगर जो हमारे आजमगढ़ के हैं बहुत से अच्छे लोग हैं, अभी हम आजमगढ़ में ही हैं, क्या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही? मगर कुछ लोगों की वजह से ना पूरे आजमगढ़ को लोग इस तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग को हम जब बताएंगे उनके बारे में सारी चीजें डिटेल में, अभी तो हम लोग उनकी इज्जत, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच शब्द को निकाल रहे हैं, मगर जैसे भी हम लोग को साथ वो और ज्यादा गलत किए। पक्का हम उनके नाम, उनके फोटोज, जितने सारी चीजें रहेंगे, जो उनसे रिकॉर्डिंग में बात हुई, जैसे जैसे उन्होंने व्यवहार से बतियाया, जो धमकियां दी, सब कुछ हम अपलोड करेंगे। कम से कम हमको लगता है सुबह से लेकर शाम तक एक वीडियो पड़ा हुआ था, 20 न्यूज वाले भाई लोग बोले हैं कि बताइए आप कौन है ऐसा कर रहा है, आप बताइए हम आते हैं बस। लेकिन यही हम कह रहे हैं ना कि इज्जत से बड़ा किसी का कोई धन नहीं होता है। तो बस हम यही सोच रहे हैं कि यह वीडियो सिर्फ आप जान रहे हैं और कोई जान नहीं रहा कि हम किसके लिए वीडियो बना रहे हैं और क्यों हम बना रहे हैं, कितना इरिटेट हुए हैं। अगर आप अभी समय है, सुनिए, अगर आपको ये लगता है कि हाँ इनसे उनसे लूट के खा जी लेने से एक नंबर का नशेड़ी इंसान लगता नहीं है, वो पियक्कड़ है, सामने सिगरेट पी रहा था बंदा, जो सरस्वती माँ को मानता है। स्टूडियो में बैठ के कोई सिगरेट पीता है, दारू पीता है कोई? बहुत कुछ तुम्हारे बारे में सुबह से लेके इतना कुछ तुम्हारे बारे में जान गए हैं ना कि कहने वाली हद है हिसाब में। अभी नाम लेंगे तो उनके आसपास वाले भी जान जाएंगे कि कैसा इंसान। आजमगढ़ के स्टूडियो वाले भाई लोग बहुत लोग जान गए होंगे। भैया देखिए, हम गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर के मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम आउट ऑफ कंट्री से हैं, हम भी तो यहीं से। भैया कितना फर्क है, आप खुद बताइए। हम आपके यहाँ आए तो एक मेहमान की तरह हैं, आपको मेहमान की इज्जत करने नहीं आती है? अरे जाए यार, शर्म करो यार, इन्हीं दरिंदों की वजह से कोई भी लड़की सेफ नहीं होती। कोई लड़की सिंगिंग करना नहीं चाहती, उसका अच्छा गला रहता फिर भी डर के मारे नहीं जाती स्टूडियो में, ठीक है? ये लोग इसी तरह जब पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं तो सोचिए। और सबसे बुरा लगा, देखो सबसे बुरा हमको ये लगा ना, तुम चूतिया बनाते जा रहे हो, ऊपर से एक बार भी अपनी गलती का एहसास नहीं किया, ऊपर से धमकी दे रहे हो। क्या कर रहे हो धमकी दे करके? बताओ, धमकी दोगे तुम भाई? एक तो काम भी नहीं करो, धमकी दे रहे हैं हमको उल्टे कि हम आजमगढ़ में हैं, हमारे इतने लोग। ठीक है भैया, बुला लो, जहाँ हमको कहो तहाँ हम पहुँचते हैं, वहीं पे जहाँ कहो वहीं पहुँचते हैं, लाइव पहुँचेंगे, क्योंकि पब्लिक हमारी भगवान है। हम करते हैं पब्लिक के लिए, जीते हैं पब्लिक के लिए, खाते हैं पब्लिक के लिए, इस तरह से दिनों रात काम कर रहे हैं एंटरटेन कराने के लिए। हाँ, पब्लिक पागल नहीं है सर जी, ठीक है? पब्लिक देखती है कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसे नहीं लोग दूसरे के इलाके में चले जाते, सऊदी दुबई अरब काम करने। हर जगह अच्छे इंसान बचे हैं, समझे? हर जगह बुरा इंसान है तो एक म्यूजिक बनाने के लिए हमारे सिंगर भैया हैं जो कि जे म्यूजिक पे गाना आया हुआ है, यही गाना गाए हुए हैं। आप लोग जा करके देखिए, वो गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग भी कर रहा है। जब ये देखें कि हम काफी परेशान हो रहे हैं, ये कॉल किए हैं, 3 घंटा लगा मुश्किल से। म्यूजिक कंप्लीट हो गया गाने का, दूसरा गाना उसको छोड़ दिए, दूसरा गाना कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट होकर के आ भी गया, भैया शूट कर लिए। लेकिन अब मजबूरी ये है कि 6 बज गया है, सनलाइट चली गई, और वही तुम सुबह ही बता दिए होते ना, हम पता नहीं कितना गाना इकट्ठा कर लिए होते। देखिए, चालाकियां कभी कभी ना भारी पड़ जाती है। आप पता नहीं कितने लोगों को लूटे होंगे, बहुत सारे मासूम भाई हैं जिनको सिंगिंग करने का शौक, आप उनसे पैसा ले लेके ऐसे फोन ऑफ कर दिए होंगे, ऐसा नंबर ब्लॉक कर दिए होंगे। हम लोग इसलिए नहीं वीडियो बना रहे हैं कि हमें आपसे पैसा वापस चाहिए, मत दीजिए, आप खुश रहिए। ऐसे हम लोग दान करते हैं खुशी से। अगर हम लोग के पास आए ना तो 2-4 हजार हम लोग के लिए कुछ नहीं, मगर आए तो अभी समय मजबूरी है। बस आप समझिए, एक चीज है कि आप अगर पैसा रख लेते हैं, इस वीडियो के जरिए लोगों को सीख मिलेगी कि आप लोग प्लीज भरोसा करिए तो सोच समझ के करिए, बिना म्यूजिक लिए, बिना आप अपना जो भी गाना रिकॉर्ड करवा बिना लिए पैसा मत पे करिए। अगर आप लोग पैसा पे कर देंगे तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, लोग इसी तरीके से घुमाएंगे, बाद में धमकियां देंगे। सुन लो, तुमको शायद एहसास नहीं होगा अभी तक, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा जी। तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, जिस तरह तुम धमकी दे रहे हो ना, तुम्हारी करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे मुंह पे सब लोग थूकेंगे, जितने भी स्टूडियो वाले भाई लोग हैं। स्टूडियो का मतलब पता है क्या होता है? तुम कहोगे हमको सिखाएंगे, अबे हम 20-22 साल से क्षेत्र में हैं, तब शायद तुम चड्डी पहन के घूम रहे थे। मुझे इस तरह से बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी है, तुम मजबूर कर दिए हो मुझे कि मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। ये तो गनीमत है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये तुम समझ सकते हो कि हम किसको बोल रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारा नाम और फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ लेकर के सामने आएंगे ना, तुम छिपते फिरोगे, समझ लो। सोच रहे हो ना कि अरे हम बनारस शिफ्ट हो जाएंगे, दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। अरे भैया, हमारा वीडियो हुआ बनारस ही नहीं, पूरा यूपी बिहार देखता है, पूरे क्षेत्र में चलता है हमारा वीडियो हुआ।
तुम सोच रहे हो कि हमको आजमगढ़ में नहीं, क्या बोल रहे थे कि हमको आजमगढ़ में नहीं रहना, आजमगढ़ में नहीं हम काम करते, हम बनारस काम करते हैं। बनारस काम करते हो तो क्या बनारस में ऐसे तुम्हारे जैसे लोग पड़े हुए हैं बनारस आजमगढ़ में में? रहता भी है बंदा, आजमगढ़ की बुराई भी करता है। सोचो अरे इतना नमक उसका खराब है। स्टूडियो है ही नहीं, स्टूडियो और का वो दलाल है। इतना बड़ा मूर्ख बनाया कि बोला कि हम ये मेरा स्टूडियो है। स्टूडियो है ही किसी और नहीं भाई उसका। का है। और जिन भाई का स्टूडियो है उनसे कर रहा है अरे मेरा चेला है, ये कर रहा है, वो और कर रहा है, बहुत सारी बातें सबसे हैं। प्यारा सॉन्ग वही गा रहे थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही थे, बात व्यवहार भी उनकी अच्छी थी, मगर ये चिरकुट नंबर 1 का था। क्या बताएं, हम बहुत पछता रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ इससे हमारी भेंट हो गई। तो दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये वीडियो एक सीख के लिए बनाया गया, क्योंकि अगर हम लोग के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि सभी पब्लिक के लिए एक संदेशा पहुंचाया जाए, बचाया जाए, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बच्चे बच्चे घर घर में लोग वीडियोस के लिए इतने पागल हो गए हैं कि वीडियो बनाने के लिए उन्हें कहीं पे भी जाना पड़ जा रहा है तो निकल जा रहे हैं। तो अपने घर से बेस्ट कहीं नहीं होता है, बिना सोर्स पानी का आप कहीं मत जाइए, और आप लोग सोच समझ के कोई कदम उठाइए। आप लोग किस एरिया से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।